हेलो जी, राम राम जी। आप सभी कैसे हो? आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज है दिन मंगलवार का और मंगलवार हनुमान भगवान का होता है। तो भगवान जी आप सभी के परिवार पे और हमारे परिवार पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए एक छोटा सा ब्लॉग शुरू करना है। तो बहन, बहुत दिन में आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, मेरी गलती क्षमा करना, क्योंकि मेरे थोड़े परिवार में समस्या चल रही है तो मैं उसी की वजह से टेंशन में थी। तो मैं बताएं कि मेरी जो बड़े जेठ हैं, सबसे बड़े वाले जेठ, उनके एक ही लड़का था। उनकी शादी मैंने बदायूं से कर ली थी। जब मेरी पोस्टिंग बदायूं में चल रही थी मेरे बाबूजी की, तो मैंने उनकी शादी वहाँ से करी थी। तो वो बहू मतलब हमें अपने माँ बाप की तरह मानती है। तो उसके बेटा किसी दोस्त के साथ गाड़ी लेके चला गया और उस पर नई शर्ट पैंट आई थी उसके लिए, तो पहन के और अपने दोस्तों के साथ मेरे ससुराल में एक राजा गार्डन है, शादियाँ होती हैं उसमें गांव वालों की, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गया ना गार्डन। तो पहले गांव में शादी कर देते थे तो कहीं अच्छी जगह देख के टेंट वगैरह लगाते, लेकिन अब कोई नहीं करता। तो वहाँ पर रील बनाने के लिए गया था। मात्र 13 साल का बेटा है, क्या करो बच्चों को कहाँ तक देखो। तो वो दूसरे किसी की गाड़ी लेके और अपने दो दोस्तों को बैठा के वो वहाँ चला गया था। तो मेरी बहनों, ओहो भगवान, आज तो तो वहाँ चला गया था। तो उसको गाड़ी उधर से, मेरठ का रोड हाईवे होता ही है हमारे यहाँ, रोड पे तो हमारा मकान ही, घर ही है, हमारी ससुराल है। तो वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी और उसको मार के चली गई। तो जो मेरा मेरा पोता था वो आगे बैठा था, तो उसको बहुत पैर में चोट आई, उसकी हड्डी और नस टूट गई और खून इतना निकला कि जो कोई देख रहा था वही घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा उसको चोट आई थी। तो मेरे जो दरोगा जी हैं वो वहाँ उधर ही साइड में हैं, अमरोहा रेहरा में ड्यूटी करते हैं। तो वो तो 2-3 बार उसको देखा है हॉस्पिटल में, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। तो वो 3 दिन की छुट्टी लेके घर पे आए हुए थे, तो फिर मुझे लेके गए बेचारे। तो मैं देख के आई, क्यों कि परिवार बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, पैसे वाले बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन दौरानी जिठानी के बिना शादी नहीं और भाई बंधु के बिना परिवार नहीं। तो हम तो यही लेके चलते हैं। और जबकि हम लोग नौकरी पे आए हैं, कुछ नहीं लेके आए थे। और पहली बात तो घर परिवार, हमारी सास ने इनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाई, बहुत कुछ करा। तो किसी कोई माने ना माने, हम तो मानते हैं भाई, और मानते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। तो परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। और वही है कि सास नंद की उतारी हुई बहू और हल्का उतारा हुआ बैल कभी भी किसी की नज़रों में अच्छा नहीं होता। वो अपने मन से बड़ा होता है, लेकिन किसी के उससे नहीं बड़ा होता। तो हमारे लिए तो हमारा परिवार बहुत ज़रूरी है, और परिवार की वजह से ही मैं अपने गांव में शादी करती हूँ, क्योंकि एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, सभी लोग नहीं आ पाते। घर पे भी बहुत बड़ा घर है, मकान है 400-500 गज में, तो कैसे छोड़ के आ जाएगा हर लोग। तो इसलिए वहीं शादी करते हैं हम। तो क्योंकि गांव मोहल्ला भी सब लोग कहते हैं कि यहीं शादी करना, तो वहाँ अच्छा भी लगता है। और यहाँ तो परदेश में कौन किसका है, आज तुम्हारा है कल दूसरे का है। तो औरतों को, यहाँ की औरतों को घमंड बहुत है, बहुत घमंड है। पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, कोई अच्छी नौकरी नहीं, कोई अच्छी बिजनेस नहीं, फिर भी इतना घमंड लेके चलती हैं। और हमारी होड़ कर लेंगी, नहीं कर पाएंगी कभी भी, क्योंकि सर्विस वाला 100 बीघा ज़मीन के जोतने वाले से भी बड़ा होता है। जिसके यहाँ 100 बीघा ज़मीन होती है वो भी सर्विस वाले की कोई होड़ नहीं कर सकता। ये बात नहीं कि मेरे पति सर्विस करते हैं, हर किसी की बात है। तो नौकरी वाला ही होता है, लेकिन जो बिल्कुल बेकार हैं तो वो भी इतना घमंड लेके चलती हैं गाड़ी भर के। लेकिन माता रानी हमें हर चीज़ देना, घमंड बिल्कुल मत देना। और हर चीज़ दी है उन्होंने। तो मैं घर पे चली गई थी, फिर वहाँ से हम रात लौटे तो इतने थक गए थे, क्योंकि घर पे जब जाते
तो मैं चारपाई वगैरह अपनी बैठती हूँ अपने जेठों के आगे और मतलब घूंघट करती हूँ, तो उतना आराम नहीं मिलता। पहले गांव में हम लोग रहते थे तो घूंघट करना हटता नहीं था, अब तो घूंघट करना हट जाता है, बैठना उठना हट जाता है। तो थक गई थी, रात में आके दवाई लेके आए, क्योंकि एलर्जी मेरे चेहरा पे सब पे हर चीज़ से एलर्जी हो रही है, धूप से, धूल से, पता नहीं शरीर कैसा हो गया। पहले हम भी मिट्टी का काम करते थे, गांव में रहते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब तो क्या करें बहन मेरी कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं दवाई लेके आई, आके खाना बनाया, तो खाने में बाबूजी कहने लगे कि मक्का की रोटी और साग बनाना। तो वही हमने बनाया, खाया दोनों ने। तो 11 बज गए, फिर हम सो गए थे। तो सुबह 9 बजे उठे। मैंने सोचा कि चलो बाबूजी जाएंगे तो कचौड़ी बना के दूंगी, उन्हें कचौड़ी आलू की बहुत पसंद है। तो आलू लेके रखे, नए पुराने दोनों, सब्जी में नए आलू डालती और कचौड़ी पुराने आलू की बनाती। तो आँख ही नहीं खुली 9 बजे, तो कहने लगे कि मुझे जल्दी से जाने दो, खाना वाना तुम कुछ मत बनाओ। फिर भी मैं जल्दी से उठी, चाय बनाने रख दी हाथ धो के, और एक चूल्हे पे मैंने आलू उबलने रख दे। तो आलू वो बहुत कम पसंद करते हैं, फिर भी मैंने आलू की सब्जी बनाई उनके लिए। देखो ये रखी है, तो सूखे आलू बनाए थे उनके लिए, और ये मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। तो दही दही दे दी थी उनके लिए, दही तो पसंद करते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो ये दही है, तो दही से मैंने और जल्दी सूखे आलू और पूड़ी बना के उनके लिए रख दी। और ये मेरा दूध रखा है, मैं गर्म करूँगी अभी। और ये रात मैंने साग बनाया था, ये साग बनाया था, तो ये भी बच गया है। अब मैं मक्का की रोटी बनाऊंगी। घर से आटा लेके आई थी मक्का का, और गुड़ लेके आए थे। मक्का का आटा लेके आएगा, जो भी घर में होता है, दीदी मना नहीं करती हैं, हर चीज़ हमें देती हैं। तो देखो दोनों तरफ से होती है। परिवार को लेके हम चलेंगे तो हमें परिवार लेके चलेगा, और जब परिवार को हम नहीं लेके चलेंगे, क्यों कि जब परिवार से हम अलग अपने बच्चों को रखेंगे तो वो क्या संस्कार सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीखेंगे। उनके मन में तो यह दादी दादा चाचा चाची सब बुरे होते हैं। तो इसलिए परिवार में बच्चों को घुलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि परिवार से बढ़ के हम ही हैं, हमसे बड़ा परिवार नहीं है। लेकिन हमारे लिए परिवार बड़ा है, हम बड़े नहीं हैं। और जब आए थे तो घर से कुछ भी नहीं लाए थे, और लाए थे क्या, अम्मा ने इतना ही बहुत कुछ कर दिया, इन्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करके, और सर्विस करते हैं। आज उन्हीं की बदौलत हमारा घर परिवार सब कुछ अच्छा बन गया। मेरे बेटे पढ़ भी चुके, लग भी चुके, और मैंने एक छोटी सी मड़ैया बना ली। तो ये मैंने अपनी सास की कृपा से बनाई है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर था। कभी उनसे बुरा नहीं बोले थे हम। और मेरी आदत है, मेरी जेठानियाँ हैं, और सभी लोग मोहल्ला में ये बोलते हैं कि देवा की बहू आती है तो घूंघट में रहती है, आजकल कौन रहता है। तो ये तारीफ़ ही करते हैं लोग। अगर हम उल्टा बोलेंगे तो हमारी बदतमीजी को हर कोई जान लेगा। तो और फिर मेरे एक जेठ है मेरे से बड़े वाले, उनको तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। उनका पिछली बार ऑपरेशन हुआ था, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर 2 महीने बाद उसी नली में इन्फेक्शन हो गया बेचारों के, फिर दोबारा से ऑपरेशन हुआ है। तो हम लोग मेरठ भी उनको देखने गए। क्या करें बहन, परिवार है तो सब चीज़ है, परिवार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज जब मेरे पापा ने शादी करी थी तो यही देखा था कितना बड़ा परिवार है, खुश होते थे। लेकिन आजकल के लोग तो ऐसे हो गए हैं कि एक भी देवर जेठ को नहीं निभा पाते। एक को भी अगर 2 दिन रोटियां खिला देंगे तो उसके भी ताहने मारेंगे कि हमने खिलाया। लेकिन नहीं, हम क्या खिलाएंगे? हमारी क्या औकात है? जो हमारे संस्कार हमारे माँ बाप ने हमें दिए थे तो उनकी सेवा करने के लिए दी थी। तो अब तो बस बहुओं की कुछ पूछो ही मत। किसी की भी बहू हो, सब यही सोचते हैं मैं अकेली होती, ना नंद होती, ना देवर होता, ना कोई होता। लेकिन ऐसा नहीं, परिवार के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो 2-3-4 दिन से मंदिर भी नहीं गए, काशी को भी नहीं गई थी मैं, और मंदिर नहीं जा पाई। और रात लेट आए थे तो सुबह लेट उठे, तो इसलिए अब शाम को जाऊंगी और माता रानी के दर्शन करूंगी, उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगी कि माँ मेरे परिवार पर कौन सी गलती हो गई है जो मेरे परिवार को इतनी सज़ा मिल रही है। तो माँ मेरे देवर जेठ वगैरह को सब सही कर दो। हे माँ, मैं तो यही विनती करूँगी, और आप लोग भी करना बहन। और देखो घमंड की बात है यहाँ की, मतलब हम शादी गांव में इसलिए करते हैं कि हमारा पूरा परिवार मिल जाता है। और यहाँ की औरतों को तो कोई ढंग की बिजनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सबका माल मार के बैठ जाती हैं देवर जेठों का, फिर बड़ी आदमी बनती है। राय किसी को समझती नहीं है भाई, मतलब उनसे बड़ा, उनसे अक्लमंद, उनसे होशियार कोई नहीं है। तो करती रहो, हम भी नहीं बोलते। तुम नहीं बोलना पसंद करती तो हम कौन सा करते।
ये तो मन होता है एक दूसरे का, जो कोई किसी से बोल देता है। बोलने से कुछ कोई किसी को दे नहीं देता है। जो अपने पास होता है आदमी वही खाता है, वही पीता है, हम भी किसी को नहीं दे देंगे। लेकिन एक आदमी का बोलना अच्छा होता है। और हर किसी, जो मिट्टी है ना, जब हम ऊपर जाते हैं तो वो जो घास होती है फूस की वाली, उसकी ज़रूरत पड़ती है। इंसान की तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हर चीज़ से हम लोगों को काम है। तो इसीलिए बहन, सभी लोग संभाल के चलो, अपनी ज़बान कंट्रोल में करके चलो। और खाता पीता कोई किसी के नहीं है, लेकिन मुंह से जय माता की कहने में कुछ नहीं घटता। लेकिन हम जय माता की बोल रहे हैं, वो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रही है। तो ये भी एक घमंड ही होता है। मंदिर जाओ चाहे कितने भी तीर्थ करो, जब आपकी ज़बान कंट्रोल में नहीं है तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो चलिए बहन, जो मेरे ब्लॉग में गलती हो तो क्षमा करना। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय माता की, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।